गर्मी में ये 11 सब्जियां हैं जानलेवा। दोस्तों, क्या आप भी इन दिनों सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? क्या अच्छी डाइट लेने के बाद भी चेहरे पर दाने निकल रहे हैं या पेट में हर वक्त भारीपन रहता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए दोष आपकी किस्मत का नहीं, आपकी उस थाली का है जिसे आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं। जेठ की इस आग उगलती गर्मी में आपकी पसंदीदा सब्जियां आपके शरीर के लिए जहर का काम कर सकती हैं। आज यशोदा वॉइस पर मैं आपको उन 11 सब्जियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अगर आपने इस महीने नहीं छोड़ा तो अस्पताल के चक्कर पक्के हैं। प्रोटीन और स्वाद का गर्मी वाला धोखा। नमस्ते दोस्तों, जेठ का महीना यानी सूरज का तांडव। इस मौसम में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जैसा अन्न वैसा तन, लेकिन आजकल हम स्वाद के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हर सब्जी हर मौसम के लिए नहीं बनी होती। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफ़र। नंबर 1, सोयाबीन की बड़ी, प्रोटीन या परेशानी। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की बड़ी की। हम इसे बड़े चाव से खाते हैं कि प्रोटीन मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसकी तासीर इतनी गर्म है कि ये जेठ की गर्मी में आपके शरीर के अंदर खुश्की यानी सूखापन पैदा कर देती है। इसे खाते ही आपको बार बार प्यास लगेगी और अगर पानी कम पिया तो समझो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन ने आपको घेर लिया। चेहरे पर निकलने वाले मोटे मोटे मुहासों के पीछे अक्सर यही सोयाबीन होती है। यशोदा वॉइस की सलाह यही है कि इसकी जगह मूंग दाल की मंगोड़ी आजमाएं, पेट को ठंडक मिलेगी। नंबर 2, अरबी, पेट का भारीपन। अब आती है सबकी पसंदीदा अरबी। अरबी का लसलसापन और इसका भारीपन इस मौसम में आपके डाइजेशन के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। गर्मी में हमारा मेटाबॉलिज्म पहले ही सुस्त होता है और अरबी उसे और धीमा कर देती है। नतीजा पेट में मरोड़ और भयंकर गैस। अगर बहुत मन हो तो अजवाइन और हींग का तड़का मारना मत भूलना, वरना पूरा दिन पेट पकड़कर बैठना पड़ सकता है। नंबर 3, बैंगन, स्किन का दुश्मन। तीसरा नंबर है बैंगन का। आयुर्वेद कहता है कि बैंगन पित्त बढ़ाता है। जब बाहर पारा 45 डिग्री हो और आप बैंगन खाएं तो शरीर का तापमान अंदर से भी बढ़ जाता है। इससे आपको स्किन एलर्जी, खुजली और वो दर्दनाक घुमोरियाँ हो सकती हैं जिन्हें आप गर्मी का दोष देते हैं। अगर आपको एसिडिटी रहती है तो यशोदा वॉइस आपसे गुजारिश करती है कि इस महीने बैंगन से तौबा ही कर लें। रुकिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो सब्जियां मैं बताने वाली हूँ उनमें से एक तो ऐसी है जिसे हम अमृत मानते हैं, लेकिन इस तपती धूप में वो आपके पेट में अल्सर तक बना सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सी है? जुड़े रहिए यशोदा वॉइस के साथ। स्वाद की आग और भारीपन का हमला। नंबर 4, लहसुन और मिर्च की चटनी, सीने की जलन। दोस्तों, हम भारतीयों की थाली बिना चटनी के अधूरी है, लेकिन सावधान, लहसुन और लाल मिर्च का वो तीखा कॉम्बिनेशन जेठ की दोपहर में आपके पेट के लिए तेजाब जैसा काम करता है। इसे खाने से ना सिर्फ सीने और आँखों में जलन होती है, बल्कि ये पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाकर अल्सर का खतरा बढ़ा देता है। यशोदा वॉइस पर मेरी सलाह मानिए, इस तीखी चटनी को अलमारी में बंद कर दीजिए और इसकी जगह पुदीने, हरे धनिए या कच्चे आम अमिया की ठंडी चटनी का लुत्फ उठाइए। ये ना सिर्फ स्वाद देगी बल्कि आपको लू लगने से भी बचाएगी। नंबर 5, ग्वारफली, पाचन पर बोझ। अगला नंबर है ग्वारफली का। वैसे तो ये सेहतमंद है, लेकिन जेठ में इसके रेशे पेट के लिए लोहे के चने चबाने जैसे हो जाते हैं। हमारा पाचन तंत्र गर्मी में पहले ही सुस्त रहता है और ग्वारफली उसे और थका देती है। इससे पेट फूलने और अफारे की समस्या हो जाती है। इसकी जगह आप ताजी बीन्स या टिंडा खा सकते हैं जो पानी से भरपूर होते हैं और पेट को हल्का रखते हैं। नंबर 6, चौलाई का साग, पित्त का प्रकोप। बहुत से लोग समझते हैं कि हरा हरा साग फायदेमंद है,
पर रुकिए, चौलाई की तासीर गर्म होती है। जेठ की चिलचिलाती धूप में चौलाई खाने से शरीर में पित्त इतना बढ़ जाता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आने लगता है और आप दिन भर थकान महसूस करते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके चेहरे पर बारीक लाल दाने निकले तो चौलाई की जगह लौकी या तोरई जैसी पानीदार सब्जियों को अपनी सहेली बना लीजिए। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी सब्जी जिसे हम शाकाहारियों का मीट कहते हैं, वो इस मौसम में आपकी आंतों को सुखा सकती है। और वो मशहूर दाल जो हर पार्टी की शान होती है, वो आपके लीवर को कैसे बीमार कर रही है। चलिए जानते हैं, बस देखते रहिए यशोदा वॉइस। भारी सब्जियां और पेट की अशांति। नंबर 7, कच्चे कटहल की सब्जी, आंतों का सूखापन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कटहल की। कटहल स्वाद में बेमिसाल है, लेकिन इसे पचाने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा और पानी की ज़रूरत होती है। जेठ में जब शरीर में पहले ही पानी की कमी होती है तो कटहल आपकी आंतों में खुश्की, ड्राइनेस पैदा कर देता है, जिससे भयंकर कब्ज हो सकती है। ऊपर से इसमें डलने वाले भारी मसाले आपके पेट के तापमान को 2 गुना कर देते हैं। नंबर 8, राजमा, लीवर की मुश्किल। सर्दियों में राजमा चावल सबको भाते हैं, लेकिन जेठ की लू में ये आपके लीवर के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। राजमा भारी होता है और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला तेल मसाला शरीर के अंदर गर्मी का गुब्बारा बना देता है। अगर आप खट्टी डकारों और एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो इस महीने राजमा से थोड़ी दूरी बना लेना ही समझदारी है। सेहत के नाम पर गर्मी का सौदा। नंबर 9, सफ़ेद चने या छोले, शरीर का पानी सोखने वाले। दोस्तों, संडे हो या कोई मेहमान आए, छोले भटूरे हमारी पहली पसंद होते हैं, लेकिन जेठ की इस तपती दोपहरी में सफ़ेद चने आपके शरीर के दुश्मन बन जाते हैं। ये तासीर में खुश्क होते हैं, यानी ये आपके शरीर का बचा कुचा पानी भी सोख लेते हैं। इसे खाने के बाद आप कितनी भी प्यास बुझा लें, आपको कमजोरी और भारीपन महसूस होगा ही होगा। ऊपर से इसे गलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सोडा पेट की अंदरूनी परत को छलनी कर सकता है। तो यशोदा वॉइस की ये टिप याद रखिएगा। छोले खाइए पर मौसम देखकर। नंबर 10, पालक, आयरन या आफत। अब आप कहेंगे पालक तो सुपर फूड है। बिल्कुल है, लेकिन सर्दियों के लिए पालक की तासीर गर्म होती है और इसमें मौजूद तत्व गर्मी के चरम दिनों में पेट का तापमान अचानक बढ़ा देते हैं। जेठ के महीने में पालक खाने से अक्सर दस्त या डायरिया की शिकायत हो जाती है। अगर आप आयरन चाहते हैं तो कद्दू या लौकी जैसी सब्जियां चुनें जो शरीर को हाइड्रेटेड रखेंगी। नंबर 11, सहजन या ड्रमस्टिक, अत्यधिक गर्मी। सहजन को तो हम औषधीय गुणों की खान मानते हैं, लेकिन इसकी तासीर बहुत ही तीखी और गर्म होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी वाले दिनों में सहजन का सूप या सब्जी आपके मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देती है कि आपको घबराहट और बेचैनी होने लगती है। आँखों में जलन और शरीर पर चकत्ते होना इसके ज़्यादा सेवन के लक्षण हैं। इसीलिए जब तक सूरज आग उगल रहा है, सहजन से थोड़ा किनारा ही भली है। तो दोस्तों, ये थी वो 11 सब्जियां जिन्हें आपको इस जेठ के महीने में अपनी थाली से बाहर कर देना चाहिए। देखिए, प्रकृति हमें हर मौसम के हिसाब से फल और सब्जियां देती हैं। अगर हम मौसम के खिलाफ जाकर खाएंगे तो शरीर तो बीमार पड़ेगा ही। बस ये छोटे छोटे बदलाव आपकी और आपके परिवार की सेहत की रक्षा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यशोदा वॉइस की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो इसे अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी को बीमार होने से बचा सकती है। वैसे आप इन दिनों गर्मी से बचने के लिए अपनी डाइट में क्या खास बदलाव कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। सेहतमंद रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।